आप लोग कैसे विद्यार्थी हो, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे चलते होगी। और आप जैसे कि हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं, सही सटीक और अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से रेलवे भर्ती परीक्षा तैयार करवा रहे हैं, जिसमें आप हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स का हो गया, रीजनिंग का होगा और जी के जी शास्त्र, आपको साइंस के प्रश्न भी कवर हो रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसके प्रश्न भी कवर हो रहे हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें, तीनों चीज़ कवर होगा। और आपको एनटीपीसी ग्रुप डी का है पिछले ईयर का एग्जाम, बिल्कुल जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसी पैटर्न को फॉलो करके हम जो प्रश्न आए हैं वही प्रश्न कवर करा रहे हैं। आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला है, जहाँ पर आप देख सकते हो तीनों पोर्शन की वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप बेहतर तैयारी चाहते हो पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से, आपको बता दें 100% गारंटी देते हैं एक्यूरेट ऐसे ही प्रश्न आएंगे। गांठ बांध दीजिएगा हमारी बात को। अगर आपको लगता है हम गलत बता रहे हैं तो आप अन्य माध्यम से भी आप पता कर सकते हो या अन्य संस्थान से पता कर सकते हो, देख सकते हो कि वहाँ किस प्रकार प्रश्न पढ़ा रहे हैं और हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, याद रखिए विद्यार्थियों। तो आप जोड़ सकते हो हमारे साथ और अपने साथियों को जोड़ सकते हो। चलिए, और आपको बता दें रीजनिंग के प्रश्न हम हर वीडियो में टॉप 10 प्रश्न कवर करेंगे। मैथ्स का टॉप 10 होगा, जीके जीएस का 25 या 20 प्रश्न कवर होते हैं पर डे। चलिए, इस प्रकार से हम हर समय प्रयास करते हैं पर डे वीडियो बनाने का। लेके चलते हैं 10 के 10 प्रश्न, देखिएगा आप अगली भर्ती में 100% गारंटी देते हैं ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए, तो आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, कथन और धारणा का देके रखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके निर्माण से यात्री 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा 12 घंटे के भीतर पूरी कर पाएंगे। ठीक है, भारतीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कहता है कि हम दिल्ली से मुंबई के बीच में एक एक्सप्रेस वे, सुपर एक्सप्रेस वे बनाएंगे, जो क्या करेगा, यात्रियों को जल्दी पहुंचाने में काम करेगा। जी कथन है। ठीक है, कथन जो कहा गया है उसके पहले कुछ सोचा गया होगा या कुछ धारणाएं सोची गई होगी। वो धारणाएं आपको सोचना है कि कथन से मैच हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको वो गलत होगा, समझे। अगर पहला धारणा की बात करें, हम देख पा रहे हो आप लोग, दोनों शहरों के बीच की सड़क की स्थिति काफ़ी खराब। ये बताओ, क्या हमें कथन में इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा है कि सड़क खराब था इसलिए सड़क बनवाया जा रहा? नहीं। तो जो बात कथन में है ही नहीं, वो धारणाएं कैसे हो सकती है? या आप जो धारणाएं सोचे हो उस हिसाब तो वहाँ है ही नहीं कथन में, है कि नहीं? तो ये धारणा गलत है। जो धारणाएं आप सोचते हो उसके बाद कथन कहते हो यार ऐसा होनी चाहिए। तो हमारे पास कथन में जो डाटा है उसके अनुसार धारणा पहला लागू नहीं हो रहा है। खराब स्थिति सड़क के बारे में तो हमें कहा ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगला, वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली कोई भी सड़क नहीं है। कोई भी सड़क नहीं है, इसके बारे में इंगित हो ही नहीं रहा है। हमें कह रहा है सिर्फ इस सफ़र को कम करना है समय, तो एक्सप्रेस बनाया जा रहा है। ये नहीं कहा कि पहले नहीं है तो हम बना रहे हैं सड़क। इसका मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा एनटीपीसी ग्रुप डी में। हम दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी साथ में चल रहा है, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके, जैसे कुछ टॉपिक ऐड होंगे जो आपको एनटीपीसी ग्रुप में ऐड करने को मिलेगा, समझे। चलिए, बाकी आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। और एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर भर्ती परीक्षाओं में आप काम देने वाला है। जानकारी हमारा बताना हमारा कर्तव्य है। आप बताइएगा कि हम आपके लिए कितना अच्छे प्रयास कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। हमें लास्ट के बिंदु पढ़ना पड़ता है कि सत्य है या नहीं, बाकी जानकारी काम का नहीं रहेगा। याद रखिएगा, हमें बोल रहा है कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, अब ये बताइए निष्कर्ष नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। हम निष्कर्ष नंबर पहले पकड़ते हैं। याद रखिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको बता दें यह अध्याय किस चीज़ का पता है, असमानता अध्याय का प्रश्न है। तो आपको प्रश्नों के माध्यम से इंगित होनी चाहिए कि कौन सा अध्याय का किस टाइप का प्रश्न आएगा, समझे। तो यहाँ पर आप देख पा ये याद रखिएगा, इस तरह से आपको इसको दरवाज़ा ओपन मानना है और इसको दरवाज़ा बंद मानना, समझे। चलिए, इस बात को आप समझ गए तो आराम से बना पाओगे। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि पी से आपको कहाँ जाना है, एल तक जाना है। लेकिन दो चिन्ह है, मतलब दो लोग जाएंगे। ठीक है, पी से एल तक जाना, देखिएगा पी से डबल रास्ते हमने एच पहुँच गए। ठीक है, एच डबल रास्ता एल पहुँच गए, इसका मतलब आपका पहला सही है। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। और इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिल रही है, ऑप्शन नंबर चौथा में, यही आपका राइट आंसर होगा, समझ गए। लेकिन अगला हम और चेक करके बता देते हैं कि दूसरा क्यों गलत हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिधर से दरवाजा ऊपर रहेगा उधर से जाने का, तो यू से आप डी जाओगे दो लोग। ठीक है, देखिएगा यू से आपने डबल रास्ता था, एस पहुँच गए, लेकिन यहाँ रास्ता जाम है,
तो आप डी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए गलत हो गया। इस प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा, 2 लोग जाएंगे, 2 सिंबल हैं तो 2 लोग जा रहे हैं मानिएगा, और 2 ही रास्ता चाहिए, समझे, और बंद तो नहीं जा सकते। इस प्रकार से हम सत्य की बात कर रहा है, तो सत्य केवल नंबर ऑप्शन पहला ही राइट है। समझे ना समझे? चलिए, इस प्रकार से याद रखिए विद्यार्थियों, हमें जितने भी अभी तक हमने प्रश्न कवर कराया है, हर वीडियो में 10-10 प्रश्न होते हैं, 10-10 प्रश्न आप उम्मीद करते हैं अगली बार इस टॉपिक का हम एग्जाम पूछेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि शब्द BRIGHT ब्राइट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति आप परिवर्तित रहेगी। देखिएगा, शानदार टॉपिक है, और यह अध्याय की नाम बात करते हैं हम तो अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रश्न है। हमें क्या कर रहा है, ब्राइट, जो ब्राइट लिखा है याद रखिएगा, इसके सभी अक्षरों को हम क्या करना है, क्रम से जमाना भाई, ठीक है। देखिएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, BRIGHT, ये तो लिखा ब्राइट। अब आप बताइएगा पहले कौन आता है, पहले बी आएगा, ठीक है, पहले बी आएगा तो बी लगाओ पहले। उसके बाद आप देखोगे पहले फिर कौन, आई आएगा, तो क्रम से लिखिएगा, बी के बाद आई आएगा, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, समझ आएंगे भाई, जी आएगा पहले, बी के बाद जी आएगा, जगह कम पड़ जाएगा भाई, देख लीजिए थोड़ा सा, BRIGHT, ठीक है, आपको क्रम से जमाना है। देखिएगा, पहले तो बी ही आएगा, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, आपका जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर आपका आर आएगा, फिर टी आएगा। अब ये बताओ, हमें बोल रहा कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका क्रम पहले वही था जो अभी भी है। तो देखो, बी पहले क्रमांक पर था तो पहले में ही बैठा, बाकी आप देखो आर सेकंड में था यहाँ तो लास्ट सेकंड पहुँच गया, और टी जहाँ पर था लास्ट में अभी भी लास्ट में है। क्रम से जमाने के बाद ब्राइट एक शब्द है जिसको आपको जमाना था अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, मतलब ABCD क्रमांक के बाद जो जिसके बाद आता है, जो डाटा दिया उसको ही देख के जमाना है। तो हमारे पास बी और टी आपस में स्थान नहीं बदले, बी पहले में था पहले में है बदलने के बाद, और टी लास्ट में था वो लास्ट में। इस प्रकार से कितने आप परिवर्तित रहे, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लेकिन 2, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम जो डाटा दे के रखा है, यहाँ डाटा को नहीं पढ़ना विद्यार्थियों, समय की बर्बादी होती है। पेपर में आपको समय बचाना है तो आपको प्रश्न पिछले लेकर देखना पड़ेगा। अगर जो प्रश्न आप देख चुके हो उसके प्रश्न के बारे में आप देखते समझ सकते हो कि इसमें पूछ क्या रहा है। यहाँ पर जो डाटा दिया है याद रखें, WQN का संबंध VPM से है, उसी प्रकार JRE का संबंध IQD से, समझे। तो आपको इन दोनों के बीच संबंध ढूंढना, देखिएगा इसका संबंध देखते हैं। क्रमांक देखिएगा 23 होता है, Q का 17 हो जाएगा, और N का 14 हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, V का 22 हो जाएगा, और P का आपका 16 हो जाएगा, और M का आपका 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ नियम क्या लगा है, -1 -1 -1, तो रूल कह रहा है कि -1 का रूल लग रहा है, तो हम ऐसे ऑप्शन पकड़ें जहाँ पर यही रूल लगा होगा। देखो भाई, T 20 होता, 1 कम करो S बन गया, G 7 होता, 1 कम करो 6 बन गया, I 9 होता है, H 8। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर तीसरा क्या रूल होके बना है, -1 ही रूल लगा यहाँ पर भी, तो इसका आंसर यही होगा। जो रूल यहाँ पर लागू होता है आप देख पा रहे होंगे, वही रूल आपको ऑप्शन जहाँ पर मिलेगा वही आपका आंसर होता है। ऊपर जो डाटा देख रखा था फालतू लंबा चौड़ा वो नहीं पढ़ने का, समय की इसमें बर्बादी होती है, याद रखिएगा। समय बचाना है तो प्रश्नों को देखना पड़ेगा पिछले ईयर के। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इस प्रकार से हमें रैंकिंग टेस्ट का कि मंजिल क्रमांक पे कौन बैठा, ऊपर नीचे कौन बैठा, मोटा पतला कौन होता, किसके नंबर ज़्यादा कम है, इस प्रकार का प्रश्न याद रखिएगा। ये आपकी क्रमांक परीक्षण अध्याय का रैंकिंग टेस्ट का है, क्रमांक बताना होता है। ये टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हो अपने बुक के माध्यम से, और हम प्रश्न दिखाने का कष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ABCDEF 6 है, इमारत क्रमांक सबका अलग अलग रहेगा। यहाँ पर डाटा बोला, हर प्रश्न यही बोलता है, इसको ना पढ़ें। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो प्रश्न देख रहे हो या हमें देख रहे हैं पहली बार तो पढ़ लीजिएगा, बाकी नहीं पढ़ने का। अब हमें पता चल गया कितने मंजिल हैं, 6 मंजिल हैं, तो ठीक है 6 मंजिल लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिल हो गए। अब देखो 6 मंजिल आपके पास हो चुके हैं। अब हमें कह रहा है एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल लेकिन सम क्रमांक पर कौन रहता है, सी रहता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर एफ बैठेगा ठीक ऊपर सी होगा, लेकिन सम पर होगा, लेकिन छठी क्रमांक पर नहीं होगा सी। देखो इसका मतलब यह हुआ कि सी यहाँ तो बैठ नहीं सकता, या तो सी यहाँ पर बैठेगा तो एफ यहाँ बैठेगा, और सी 2 में बैठेगा तो एफ यहाँ पर बैठेगा, ना समझे। मतलब 2 स्थान है हमारे पास बचे हैं सम वाले,
एक तो 2 हो, एक तो 4, 6 में तो बोल दिया कि बैठेगा नहीं सी, तो सी के नीचे एफ ही बैठेगा ना, क्योंकि ठीक ऊपर एफ के कौन बैठा, सी बैठा। ठीक है, अब देखिएगा और अंग पढ़ते हैं, देखिएगा एफ और ई, मतलब एफ और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहेंगे। अब एफ बैठ चुका है, अब ये बताओ 1 2 3 3 लोग बैठेंगे तो भाई फिर ई कहाँ रहेगा। अब नीचे 2 ही बैठ पा रहे हैं, एक व्यक्ति कहाँ बैठ पाएगा, तो ये वाला डायग्राम अब काम कर नहीं रहा। अब एफ यहाँ पर बैठा फर्स्ट क्रमांक पे, तो 1 2 3, यहाँ 5 में कौन, ई बैठ जाएगा, समझे। 5 में ई बैठेगा तभी तो 1 2 3 लोग हो जाएंगे ना, किस किस बीच में, ई और एफ के बीच में। ठीक है, और बोल रहा है यदि बी ई से 2 मंजिल नीचे है। अब देखो भाई, अब ई से, ई यहाँ पर बैठा है आपके 5 में, 1 2 मंजिल नीचे है, यहाँ कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। अब कह के रखा ए ऊपर नहीं बैठेगा तो ए यहाँ पर बैठेगा, जो बचा वो डी है यहाँ पर बैठेगा। अब हमें लास्ट में प्रश्न कहता है कि डी और सी के मध्य में, डी आपके 6 नंबर पर है और आपका कौन, सी आपके दूसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 कितने लोग बैठे, 3 लोग। इस प्रकार से आपका आंसर 3 लोग बैठे हैं, जानकारी हमें कहाँ पर मिल रहा है, चौथे ऑप्शन में। समझे ना। इस प्रकार थोड़ा स्पेस कम पड़ता है विद्यार्थियों को समझाने में, वरना हम आपको इतना बेहतर समझा सकते हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे हम आपको ऑथेंटिक और सही अपडेट अप टू डेट प्रश्न कवर करा रहे हैं। विश्वास ना करें तो आपकी गलती होगी, विश्वास करके पढ़िएगा आप, सफलता आप कदम चूमे, याद रखिए। जिस प्रकार से मैथ्स का, रीजनिंग का जीके दिखा रहे हैं, और सिंधु घाटी का सप्ताह का हमने पूरा 50 प्रश्नों का एमसीक्यू कवर कराया, 100 प्रश्न कवर कराएंगे, ध्यान रखें, सिंधु घाटी सप्ताह। अब हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे, एग्जाम में आते रहते हैं, और आपको एमसीक्यू जो एग्जाम में पहले से पूछ जा चुका है वही प्रश्न हम कवर कराएंगे। तो आपको बता दें, हमने सिंधु घाटी सप्ताह का पहला पार्ट डाल चुके हैं वीडियो, अगर आप देखना चाहते हो प्रश्न तो जाके देख सकते हो चैनल में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक निश्चित कूट भाषा में BLAME को 4%5 लिखा जाता है, उसी प्रकार मीडिया, यहाँ ब्लैम लिखा है, ब्लैम को 4%5 लिखा जाता है, उसी प्रकार मीडिया को आज रखेंगे @2om95 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DE डेल्टा को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा, हम आपको बता दें। बहुत शानदार प्रश्न है, बस आपको लगेगा कठिन है लेकिन इजी, याद रखिएगा। हमें बोल कर रखा DELTA, याद रखें, यह टॉपिक कोड इंडी कोडिंग का, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला लेटर आपका बी है और बी का मतलब 4 होता है, और एल सेकंड में है, इसका मतलब परसेंट होगा, ए मतलब थर्ड में है तो थर्ड ही 5 होगा, और एम चौथे में है तो इसका मतलब एडेड होगा, 2 मतलब ई। समझ गए, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, अब समझा के बताते हैं। तो हमें डी कह रहा है, अब डी हमें कहाँ पर मिल रहा है, 1 1 2 थर्ड में, तो 1 2 थर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि डी का कोड क्या है, ओम है, ये समझे, ओम है। अब जी बताओ, हमारे पास यहाँ ओम नहीं है, यहाँ ओम नहीं है, यहाँ पर ओम नहीं है, ओम सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है। अब आगे हम क्यों चेक करें, समय की बर्बादी करना चाहते हो, नहीं, तो यही तो सीखना है प्रश्नों को बनाते बनाते, बस समझिएगा, आपका आंसर यहीं आ गया, और आगे भी चेक करके हम बता सकते हैं भाई। अब हमें क्या करना, ई का कोड पूछ रहा, ई देखो, ब्लैम यहाँ, ब्लैम में ई लास्ट में है, इसका मतलब होगा 2 लास्ट का, अब 2 हो गया। अब जी बताओ, मिल तो गया जी, फर्स्ट में आपका क्या है, ओम है, सेकंड में 2, ये तो मिल गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही राइट होगा। आगे चेक नहीं करना, बाकी आप लोग आगे चेक कर सकते हो, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिए बैठक व्यवस्था प्रश्न आएगा। आपको बता दूं, रेलवे भर्ती परीक्षा हो, चाहे एसएससी चाहे बैंक हो, कहीं भी स्टेट लेवल की बात करें, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा में बात करें तो भी वहाँ पर आपको, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे बिहार पुलिस की बात करें, सब जगह आपको बैठक व्यवस्था का प्रश्न आएगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ रेलवे के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं, बाकी सभी भर्ती परीक्षाओं में आप काम देने वाले हैं। यहाँ पर हमें कह रहा है, देखिएगा, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब आप मानिएगा आपका राइट तो उनका बैठ होगा, और आपका लेफ्ट मतलब उनका भी लेफ्ट, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो केवल क्यू डब्ल्यू और जेड के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बैठा चलते हैं भाई। ठीक है, अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हमें कह रहा है डब्ल्यू और जेड के ठीक मध्य में। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, 2 तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ जेड बैठा लें या डब्ल्यू बैठा लें। ठीक है, बैठाना तो पड़ेगा भाई। अब जेड डब्ल्यू के ठीक बीच में क्यू बैठा है,
एक ऐसे बैठ सकता है, एक जेड जहाँ बैठा वहाँ डब्लू बैठेगा और जहाँ डब्लू बैठा वहाँ जेड बैठेगा, ऐसे बैठ सकता है। हम एक काम करते हैं, इसी को हल अंग करके देखते हैं, ठीक है। बाकी इससे नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं बोला है कि राइट में लेफ्ट में बैठा है, इतना बोला कि दोनों के मध्य में कौन बैठेगा, क्यों बैठा दिए। अब हमें कह रहा है डब्लू के दाएं ओर छठे स्थान पर जी बैठा है, डब्लू के दाएं, 1 2 3 4 5 6, छठे में कौन बैठेगा, जी। समझ गए। तो डब्लू मतलब आपका दायां उसका दायां होगा, तो आपका दायां उसका दायां मतलब दाएं से छठे कौन बैठा, जी बैठा। फिर जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं। जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, हाँ देखिएगा अब यहाँ पर कन्फर्म हो गया, जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, यहीं पर जेड बैठेगा। यहाँ जेड बैठता माना जाए, यहाँ पर क्यू बैठ जाता, यहाँ पर डब्लू, यहाँ पर जेड, तो ये तो बिगड़ जाता ना, क्योंकि यहाँ पर बोल के रखा है पंक्ति के बाएं सिरे में, मतलब जहाँ जेड बैठा वो बाएं सिरा है, कौन बैठेगा आपका डब्लू, जेड बैठेगा, ठीक है। पंक्ति के बाएं सिरे में जेड बैठेगा, ये बात हमें कह के रख दिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। चलिए अब हमें कह रहा लास्ट में, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो पंक्तियों में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, हमें ये पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना 12। क्या मैंने गलत बैठा रहा हूँ, नहीं बिल्कुल सही बैठा है, आंसर भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका विकल्प दूसरा राइट होगा, समझे। ये आपका हल रहा भाई। अभी आप देख पा रहे थे इस प्रकार का प्रश्न हमें और मिल चुका है, और यह वही शिफ्ट का प्रश्न है जो इस शिफ्ट में हमने प्रश्न कवर करा रहे हैं। तो आपको बता दें ग्रुप डी एनटीपीसी और कांस्टेबल तीनों परीक्षाओं के हम प्रश्न कवर करेंगे, जिससे हर एग्जाम में आपको काम देगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम। और रेलवे में तो आपको 100% आपको ऐसे प्रश्न मिलने वाला, याद रखिएगा। चलिए बस आप पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ हम कौन सा सत्य नहीं है, कह रहा है सत्य नहीं है। उस इससे पहले जो प्रश्न आया था असमानता का, उसमें सत्य कह रहा था। चलिए वैसे ही चलाना जिस प्रकार से हम वहाँ पर चलाए थे। अब हमें ऑप्शन पे यहाँ लेके चलना है। तो आप देख पा दरवाज़ा एक्स से खुल रहा है, हमें ए तक चलना है, एक्स से ए तक। तो आप देखिएगा एक्स से ए तक चलना है आपको। तो एक्स हमें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब एक्स यहाँ पर मिल रहा है, अब देखो यहाँ दरवाज़ा बंद हो गया, क्या आगे जा सकता है, नहीं। इसका मतलब आपका आंसर यही रहेगा। आगे क्यों चेक करें भाई, जब हमें सत्य नहीं वाला कह दिया है, यही तो सत्य नहीं है जो चल नहीं पा रहा आगे, यही सत्य नहीं है। लेकिन आप ऑप्शन आपका राइट होगा। इस प्रकार से आगे आप लोग ऑप्शन दूसरा तीसरा चौथा चेक कर लीजिएगा, क्या इनमें से कोई और तो नहीं है जो सत्य नहीं है। हम इसको बता दें भाई लास्ट वाले को, एल जाएगा वी तक, डबल लोग, ठीक है, एल जाएगा वी तक। अब ये बताओ, एल दरवाज़ा ऊपर एक्स पहुंच गया, दो दरवाज़ा वी तो पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया, ये आपका राइट आंसर होगा। मतलब सत्य है, सत्य 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 असत्य, लेकिन आंसर यही रहेगा आपका। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हो। जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ऐसे प्रश्न भी हमें पिछले पार्टों में मिल चुके हैं, और हमने इस प्रकार के प्रश्न भी कवर कर चुका रखे हैं, और अदर परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न पूछता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हल कैसे करना पड़ता है। याद रखिएगा श्रृंखलाओं की पुनरावृत्ति वाला, ठीक है, अक्षरों की पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है। आपको क्या करना पड़ता है, सर्वप्रथम जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, या जिसमें ऐसा समूह जो सबसे ज़्यादा अक्षरों वाला हो। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर एम एम एन एन सबसे ज़्यादा वाला यही है। क्या इसके जैसे और कहीं बन सकते हैं, एक तो हमें ऑप्शन पे फोकस करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो हम कहे हाँ एम एम एन एन, भाई और कहाँ बन सकता है। हम कह रहे हैं भाई, हम ये कहते हैं यहाँ पर एम एम है, यहाँ एन एन होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग सब जगह 4 4 में क्या है, 3 4 में क्या है, एन एन है। ये बात तो हम समझ गए, एम एन एन, तो यहाँ एन एन होंगे। तो जो 1 2 3 4 था, 3 4 में एन एन होंगे, तो यहाँ पर सब जगह एन एन है, तो ये तो छटने वाले नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो भाई, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एम है कि नहीं, एन है। अब एक एन और आएगा, तो यहाँ पर एन नहीं है, ये तो छट गया, ये अब नहीं हो सकता, एन वाला ही होगा, समझे। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखो एल है, यहाँ पर एल, एल के पहले पी आया है, तो याद रखिएगा एन के पहले पी होगा, तो यहाँ पर तो एन हो गया, फर्स्ट में एन आएगा, तो फर्स्ट में एन आ जाएगा, क्योंकि एम एम एन एन जोड़ा बन रहा। और आप देख पा रहे होंगे एल के पहले क्या है, पी है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका दूसरा भी छट गया।
अब NP तो आ गए हैं, अब यहाँ पर लास्ट में पकड़ लेते हैं भाई, है कि नहीं, क्योंकि बाकी डाटा सब जगह सेम है। NP ऑप्शन पहला चौथा आएगा। अब लास्ट में PL देख लेते हैं। अब ये बताओ, यहाँ NN हो गए, है कि नहीं, यहाँ क्या हो गया, NN हो गया। आप सोचिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ भाई, क्या हो सकता है। अब ये बताओ भाई, यहाँ पर हमें एक बात कह रहा है कि M के पहले, यहाँ देख पा रहे हो आप लोग, M के पहले क्या आएगा, L आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना। तो N के पहले सॉरी L के सॉरी M के पहले क्या N आएगा, L आएगा सॉरी। तो यहाँ देखिएगा M है, M के पहले क्या है, L है, तो यहाँ पर L मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। समझे। चलिए बखूबी आप समझ गए होंगे। बाकी आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को अलग से भी आप पुस्तकों के माध्यम से सेट लगा सकते हो। रीजनिंग का पुस्तक होगा तो लगा लीजिएगा, बाकी हम आपको सिर्फ प्रश्न दिखा रहे हैं और हल्का तरीका बता रहे हैं, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक। अक्षर मीन्स होता है A to Z, ठीक है ना, अक्षर बोलेंगे। और संख्या मीन्स आप जानते हो गिनती 1 2, ठीक है। और प्रतीक मीन्स आप जान पा रहे होंगे स्टार, @ अगर जिनको नहीं पता अक्षर क्या होते हैं तो भाई ABCD क्रमांक, ABCD, ठीक है। और प्रतीक क्या होते हैं, @ परसेंटेज, डॉलर, ओम, जो भी हो जाए, ठीक है। और संख्या तो आप जानते होंगे बखूबी। तो हमें बोल रहा है बीच में संख्या होनी चाहिए, ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में प्रतीक। इनकी संख्या बताओ। हम कहते हैं संख्या होनी चाहिए, यहाँ संख्या है, हाँ है, ठीक बाद में प्रतीक है, ठीक पहले अक्षर है। अब देखो है तो एक ही मिल रहा फिलहाल अभी। अब संख्या देखो, यहाँ पर संख्या है लेकिन हमें कह रहा है ठीक बाद में प्रतीक, यहाँ प्रतीक है ही नहीं है। संख्या है, प्रतीक है ही नहीं है, संख्या है, प्रतीक है ही नहीं है। इसका मतलब केवल एक ही है जो क्या बता रहा है कि यहाँ पर संख्या होगा, फिर ठीक बाद प्रतीक होगा, ठीक पहले अक्षर होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट होगा और एक ही मिला, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। चलिए अब हमें उम्मीद है विद्यार्थियों को बताऊँ, 100% गारंटी देता हूँ, एक्यूरेट 100% ऐसे ही प्रश्न रेडियो भर्ती परीक्षा पूछता है। NTPC रोड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप यकीन नहीं है तो आप लोग अन्य संस्थाओं से देख सकते हो जो पढ़ा रहे हो टीचर की किस प्रकार से रीजनिंग के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, समझे। चलिए वैसे हम भी आप प्रयास करते हैं कि अन्य माध्यमों के अन्य संस्थानों से हम जानकारी देखें कि यार वो किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, सब तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ाते हैं विद्यार्थियों। और बड़ी विश्वास के साथ पढ़ाते हैं कि आप हमें देख रहे हो, पढ़ रहे हो पर डे। ऑथेंटिक सही जानकारी की बात तो हम आपको 100% बोलते हैं, समझे। आप कहोगे सर बार बार अपनी बड़ाई करते हो, भाई आपको बताना पड़ता है कि ये सही जानकारी है, तभी तो लोग देखोगे, आप देख पाओगे ना कि यार सही गलत जानकारी है। गलत जानकारी रहेगा तो हम भी क्यों पढ़ाएंगे, आप भी क्यों देखोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट विद्यार्थियों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। इस बार हमें रेलवे में नैया पार करना है, याद रखिएगा। इस बार फिर से ELP का फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। आप अगर 9,900 पद में से एक पद लेना चाहते हैं ELP का, तो रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइएगा और फॉर्म फिल कर सकते हैं, कर दीजिएगा। 9 मई लास्ट तारीख है, समझे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करना भूलें। और हौसला बढ़ाने का तो काम करिए मेरे विद्यार्थियों। और जानकारी आप कैसा लग रहा है, क्या गलत जानकारी, क्या सही जानकारी, बोल दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।